राजगीर में वीरायतन के संस्थापक जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य चंद्रनाथ जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आचार्य चंद्रनाथ जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है और आचार्य चंद्रनाथ जी का जन्म 26 जनवरी 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में कटारिया जैन परिवार में हुआ था। 14 साल की आयु में ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जैन धर्म जगत में आचार्य पद प्राप्त करने वाली वो पहली साध्वी हैं। दीक्षा के तुरंत बाद 12 साल तक मौन साधना की। इस दौरान उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, साथ ही बिहार के राजगीर में वीरायतन की नींव डाली। तब से लगातार यहाँ जनसेवा कर रही हैं। चंद्रनाथ जी 50 से ज्यादा साल से के लोगों को मुफ्त चिकित्सा शिक्षा के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। वीरायतन स्थित नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम में अब तक लाखों नेत्र रोगियों का इलाज भी किया गया है। बिहार दिवस को लेकर आज दिल्ली हाट में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बिहार के सभी सांसद, सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सांसद मनोज तिवारी भी आज दिल्ली हाट में बतौर कलाकार परफॉर्म करेंगे। दिल्ली हाट में प्रोग्राम की तैयारियों और स्टॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमितेश ने। बिहार से लेकर दिल्ली तक बिहार दिवस की धूम है। आज दिल्ली के दिल्ली हाट में हम मौजूद हैं, जहां पर शाम में तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे। सभी केंद्रीय मंत्री जो बिहार से हैं, सभी सांसद, उनको भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो आज कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। उद्योग विभाग की तरफ से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जो लगातार इस काम को लेकर के यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तमाम लोग पहुंचेंगे और खास तौर से विशेष परफॉर्मेंस होगा। मनोज तिवारी जो कि बिहार से हैं और दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा और रंगारंग कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और बिहार में जिस तरह से वहाँ पर पटना में कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर दिल्ली में यहाँ पर उद्योग विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 से 31 मार्च तक 15 दिनों तक यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है लगातार। और दिल्ली हाट में किस किस तरह की तैयारियां हैं, खुद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंडस्ट्री बिहार के रुपेश श्रीवास्तव जी। रुपेश जी, किस तरह की तैयारी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो बिहार की सारी बुनकरों को मतलब डिफरेंट जो भी विधा में हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, जैसे भागलपुर के कुछ विशेष बुनकरों का पेंटिंग के कैटेगरी है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उस सारे तरीके से लोगों को यहाँ बुला के पूरे 59 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ में कुछ बिहार के मशहूर लिट्टी चोखा एटसेट्रा जो भी इस तरीके के फूड आइटम्स है, उसके लिए भी 2 स्टॉल लगाए गए हैं, जो यहाँ पे लोग यहाँ के बिहार के संस्कृति, बिहार के चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो बिहार का समृद्ध परंपरा रहा है, भगवान बुद्ध, महावीर और गौतम बुद्ध की धरती रही है, गुरु तेग बहादुर की धरती रही है। और बिहार जो है समृद्ध कला एवं परंपरा अपने समृद्धि में संजोए हुए है। उस कला और संस्कृति की पहचान पूरे देश विदेश में हो, विश्व में हो, इसकी प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार उद्योग विभाग स्टॉल हम लोग लगाए हैं। और इस स्टॉल की खासियत है कि मधुबनी पेंटिंग और सिक्की कला और सुजनी क्राफ्ट, पेपर मेसी, टिकुली आर्ट, लेदर क्राफ्ट, लाह शिल्प, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शिप फैशन ज्वेलरी और मखाना प्रोसेसिंग, जो बिहार की पहचान है, मखाना के भी शिप हैं, बम्बू क्राफ्ट हैं और सिक्की कला, कास्ट कला। इसी के तहत ये हम लोगों ने थीम रखा है कि यहाँ के कलाकारों को विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम जो बनाते हैं कोई थीम लेकर बनाते हैं, जो मिथिला का जो थीम होता है, मखान, मछली,
पान, ये शादी का रामायण, इस पर पूरा आप जो देखिएगा पूरा साड़ी में रामायण बनाए हैं, फुल साड़ी बनाए हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ का रिस्पांस है। और उद्योग मंत्री बिहार सरकार हम लोग को बहुत पेंटिंग में जो है हैंडीक्राफ्ट मिथिला पेंटिंग का तो विश्वस्तरीय नाम हो ही रहा है। और ये लोग बहुत अच्छा हम लोग को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। जो मधुबनी पेंटिंग्स का जो स्टॉल है दिल्ली हाट में, वहाँ पर हर तरह की थीम है, चाहे छठ महापर्व का मामला हो या राम सीता की विवाह से को ध्यान में रखते हुए उनके स्वयंवर से और बाकी तमाम चीज़ों का यहाँ पर जो थीम दिखाया गया है, यहाँ पर उस बिहार की संस्कृति का, बिहार की कला संस्कृति का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर दिख रहा है, पेश हो रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो पटना के गांधी मैदान में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सीएनजी गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई। इसके साथ ही ड्राइविंग सीखने के लिए सिम्युलेटर भी लगाया गया है। इस झांकी के माध्यम से परिवहन विभाग ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें इको फ्रेंडली गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में कई विभागों के द्वारा अलग अलग झांकियां बनाई गई हैं। परिवहन विभाग के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों और खास करके सीएनजी वाहनों को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, इसको लेकर के यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सीएनजी गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों को लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, लोग कैसे इन गाड़ियों के प्रति जागरूक हों, इसको लेकर के यहाँ पर कवायद की गई है। और दूसरी ओर देखिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, उन वाहनों को यहाँ रखा गया है ताकि हम कैसे पर्यावरण को बचा सके, कैसे हरियाली को बरकरार रख सकें, इसको लेकर के एक पहल यहाँ पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग के द्वारा की गई है। और दूसरी ओर सिमुलेटर से कैसे गाड़ी चलाना सीखा जा सकता है, इसे भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि ये अभी जो नई टेक्नोलॉजी है लोगों के लिए नई है और ख़ास तौर पर ये कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि जब बड़ी संख्या में बिहार दिवस में लोग यहाँ आएँ तो इन चीज़ों को देखें और जानें समझें। और सबसे बड़ी बात है कि परिवहन विभाग के द्वारा पटना शहर में बिहार के कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का भी परिचालन किया गया है, उसे भी यहाँ झांकी के तौर पर लगाया गया है ताकि लोग इन गाड़ियों के प्रति जागरूक हो सके और पर्यावरण को बचा सके। तो एक पहल है बिहार दिवस के अवसर पर ये परिवहन विभाग के द्वारा, ताकि हम अपनी हरियाली को बरकरार रख सकें और पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। भागलपुर राज्य के सबसे पुराने जिलों में से एक है, लेकिन यहां के लोगों की हवाई सेवा की सालों पुरानी मांग पूरी नहीं हो पा रही। 69 से लेकर 71 के बीच यहां से छोटे प्राइवेट विमानों की सेवाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसके बंद होने के बाद आज तक विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई, जबकि यहां विमान सेवा को लेकर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। एयरपोर्ट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मैंने तो सदन में साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ पर छोटे विमान चालू हो सकता है, उसको चालू कीजिए। पहले भी चलते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते थे। और गौराडी में 500 एकड़ जमीन, सरकारी गौशाला की जमीन है, उसको एक्वायर करके बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है, हमने आवाज़ तो सदन में उठाया, बाहर उठाया। आज हमारी भागलपुर शहर के लोग, मैंने भी पढ़ा अखबार में कि शहर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं। हम अभी खड़े हैं भागलपुर हवाई अड्डे पर। आप देख सकते हैं कि एक छोटा विमान यहाँ पर 24 फरवरी से जो है नमामि गंगा के योजना के तहत जो है सर्वे का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर लगातार ये प्लेन जो है 24 फरवरी से यहीं से लैंड करता है और गंगा का सर्वे करता है। विमानों की आवाजाही को लेकर किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर और क्या हो सकता है, हम पायलट हैं उनसे बात करते हैं। सर पहले अपना नाम बता दिया जाए। गणेश नागराज। सर आप यहाँ पर से फ्लाई करते हैं, कैसा एयरपोर्ट है और क्या सुविधा यहाँ पर है आपको देखने का? रनवे अच्छा है, बड़ा रनवे है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइंग करने में अच्छा है। अगर यात्री छोटे विमान यहाँ से उड़ाए जाएं तो क्या उड़ सकते हैं? हाँ हाँ उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। कितना सीटर यहाँ से उड़ान? हमारा तो 9 सीटर है। इससे बड़ा भी यहाँ से? इससे बड़ा आ सकता है।
आ सकता है। कोई परेशानी यहाँ पर? नहीं। 4 दीवारी खाली प्रॉब्लम थोड़ा सा होता होगा, 4 दीवारी लोग जो यहाँ पर घूमते हैं। नहीं, एक बार अगर शेड्यूल एयरलाइन आ गया तो सब बंद हो जाएगा, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो जैसे बाकी एयरपोर्टों में होता है, सिक्योरिटी लग जाएगा, फिर कोई नहीं आ सकता अंदर। भागलपुर वासियों की लगातार मांग है कि यहाँ से छोटे विमान जो है उड़ाए जाएं, जिससे आम लोगों को सुविधा मिल सके और जो परेशानी झेल रहे हैं यहाँ के लोग, उससे कुछ उनको सहूलियत मिल सके और भागलपुर का विकास हो सके। पायलट का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उनके पास ये जो है 9 सीटर का विमान है, ये उड़ सकता है और इससे बड़े सीट के जो विमान हैं उनके भी उड़ने की संभावना है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।